तो कहानी की शुरुआत में हम मीशा को देखते हैं, जो कि हैंडीकैप होती है। वो यहाँ पर सालों बाद राजस्थान में अपने गांव में वापस आती है। मीशा यहाँ पर अपने ड्राइवर के साथ में जाती है अपने महल में, जहाँ पर उसका स्वागत करती है उसकी स्टेप मदर, जिसका नाम होता है रुक्मणी। सालों पहले यहाँ पर मीशा की माँ का और उसके पिता का झगड़ा हो गया था रुक्मणी की वजह से। इसके बाद मीशा और उसकी माँ अलग हो गए थे और तब से वो अपने पिता से बात नहीं करती। पर अब यहाँ पर कुछ वक्त पहले उसके पिता ने उसे एक लेटर लिखा था और उसे सॉरी वगैरह बोला था। तो वो इतने टाइम बाद दोबारा से उनसे बात करने के लिए आई है। पर यहाँ पर वो नहीं होते जिनका नाम होता है दाता, मतलब वो उन्हें दाता बोलती है। दाता को कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो कुछ ही दिन पहले बाहर चले गए होते हैं और इसलिए पूरा महल खाली होता है। यहाँ पर सिर्फ सर्वेंट्स होते हैं और रुक्मणी होती है। यहाँ पर मीशा अपने रूम में जाती है और अपनी पुरानी सारी चीजों को देखती है, जहाँ पर उसने अलग अलग ड्राइंग्स में रुक्मणी को एज अ विलन दिखाया होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसका घर टूट गया होता है। आगे वो यहाँ पर अपने बचपन के वीडियो टेप्स देखती है, जहाँ पर रुक्मणी उसे ये बताती है कि दाता उसे बहुत मिस करते हैं और इसलिए वो अक्सर इन वीडियो टेप्स को खुद से ही देखते रहते हैं। पर यहीं पर रात में उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो किसी को चलते हुए देखती है, तो वो यहाँ पर उस आदमी को फॉलो करती है। दूर से देखने में वो आदमी बिल्कुल दाता की तरह दिख रहा होता है। वो उसे फॉलो करते करते बावड़ी के पास में पहुंच जाती है, पर यहीं पर ही उसकी व्हील चेयर फिसल जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो आदमी जो कि उसे दिख रहा था वो भी गायब हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर उसकी चीख की वजह से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और डॉक्टर उसे चेक करते हैं। इनका नाम होता है डॉक्टर शेखावत। डॉक्टर शेखावत और बाकी हर किसी को ऐसा लगता है कि उसे हो सकता है हेलुसिनेशन हो गया हो, पर मीशा को ये चीजें अजीब लगती हैं और कोई यहाँ पर उसे ये भी नहीं बता रहा होता है कि दाता कहाँ पर है। दाता का फोन भी नहीं लग रहा होता है। वो यहाँ पर घर की मेड से पूछती है, बाकी सभी से पूछती है, पर किसी को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। और अब इसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर रुक्मणी मीशा को लेकर के स्कीट शूटिंग के लिए जाती है, जहाँ पर क्योंकि दाता नहीं है तो दाता की तरफ से यहाँ पर कपिल नाम का उनका सबसे अच्छा स्टाफ मेंबर खेलता है। कपिल यहाँ पर दाता के काफी ज्यादा क्लोज होता है और उन्हीं के लिए काम करता है। दाता का यहाँ पर एक फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन में वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाई करवाते हैं। उन्होंने कपिल की भी पढ़ाई उसी फाउंडेशन के थ्रू करवाई होती है और इसीलिए कपिल उनके साथ में रहता है। आज कपिल का मुकाबला यहाँ पर आरजे नाम के एक दूसरे प्रिंस से होने वाला है, जो कि असल में मीशा का दूर का कजन होता है। आरजे यहाँ पर 2 शॉट लगाता है और दोनों सही लगते हैं, लेकिन तीसरे शॉट में वो शॉट नहीं लगा पाता है। अब कहीं वो यहाँ पर कपिल से हार ना जाए तो वो कपिल की गन के अंदर एक पत्थर डलवा देता है। बुलेट यहाँ पर बैक फायर कर जाती है और कपिल को बहुत चोट लग जाती है और इसी वक्त यहाँ पर एसपी आकर के रुक्मणी से मिलता है। एसपी भी यहाँ पर दाता का काफी अच्छा फ्रेंड होता है और जल्दी उसका प्रमोशन भी होने वाला है। अब यहाँ पर इसी रात में दोबारा से मीशा को कुछ सुनाई देता है। उसे पियानो पर वही धुन सुनाई देती है जो कि दाता बचपन में उसके लिए प्ले करते थे, पर यहाँ पर पियानो पे कोई दिख नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी पियानो चल रहा होता है। इसके बाद अचानक से प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है और प्रोजेक्टर के अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि मीशा को पकड़ लेता है। मीशा दोबारा से यहाँ पर पुलिस को बुलाती है, पूरा घर चेक होता है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही होता है। और अब यहाँ पर मीशा को शक हो जाता है कि शायद दाता की डेथ हो गई है। वो यहाँ पर एसपी से बोलती है कि उसे कंप्लेन फाइल करनी है। एसपी उसे बोल देता है कि उसे पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी और मीशा कर भी देती है। पर कोई भी यहाँ पर इसकी बात को लेकर के सीरियस नहीं होता, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि दाता यहाँ पर मिसिंग टाइप से पाए जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो किसी दूसरी लेडी के साथ में कहीं दूसरी जगह पे बिजी है। अब यहाँ पर रुक्मणी मीशा को लेकर के मंदिर जाती है। मंदिर में यहाँ पर एक ब्लैक कलर के कपड़ों में एक अजीब सी लेडी जाकर के मीशा से मिलती है और ये बोलती है कि दाता उसे बुला रहे, लेकिन तभी वहां पर रुक्मणी आ जाती है और मीशा को उससे अलग लेकर के निकल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर मीशा कपिल को बोल करके उस लेडी को घर पे बुलाती है। घर पे वो लेडी यहाँ पर कैंडल वगैरह जलाती है और तभी यहाँ पर दाता की आत्मा उसे पोजेस कर लेती है और दाता यहाँ पर मीशा को कुछ बोलना चाहते हैं कि तभी वहां पर रुक्मणी वापस आ जाती है। वो एक बार फिर से सबको बंद करवा देती है और उस लेडी को वहां से भगा देती है। जाते जाते वो लेडी ऐसा बोलती है कि आज रात के 12 बजे दाता उससे बात करेंगे। रात के 12 बजे मीशा यहाँ पर उनका वेट कर रही होती है। वो दोबारा से पीछा करती है और अब ऐसे करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी कार्स होती है। इन कार्स की लाइट अचानक से जल जाती है और हॉर्न बजने लगते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर सारे हॉर्न बंद हो जाते हैं और सिर्फ एक कार की लाइट जलती है। मीशा उस कार के पास में जाती है तो ये देखती है कि ग्लास के अंदर यहाँ पर दाता की बॉडी रखी है और इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। दोबारा से पुलिस आती है, दोबारा से चेकिंग होती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और अब यहाँ पर मीशा को शक होता है कि यहाँ पर कोई तो है जो
आरजे उसे ऐसा प्रूव करना चाहता है कि वो पागल हो गई है और इसके लिए वो कपिल की हेल्प मांगती है। वो कपिल के साथ में दोबारा से उसी कार के अंदर जाती है और चेकिंग करती है। तो यहाँ पर उसे एक बटन मिलता है। ये बटन दाता के कपड़ों का होता है। तो मतलब वहां पर सच में कोई था, उसे हेलुसिनेशन नहीं हुआ था। पर इसके बाद यहाँ पर मीशा को शक होता है कि रुक्मणी ने दाता को मार दिया है और अब वो यहाँ पर किसी और के साथ में मिलकर के मीशा को पागल घोषित करना चाहती है ताकि उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। वो यहाँ पर कपिल के साथ में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहां पर आरजे एक पार्टी देता है जहाँ पर सभी लोग इन्वाइटेड होते हैं। वहां पर मीशा भी जाती है और अब यहाँ पर मीशा और कपिल आपस में बात कर रहे होते हैं। तो कपिल यहाँ पर मीशा को बताता है कि रुक्मणी एसपी का काफी क्लोज है, लेकिन तभी वो ये देखते हैं कि रुक्मणी और आरजे कुछ बात कर रहे होते हैं। आरजे यहाँ पर रुक्मणी को डांट रहा होता है और रुक्मणी ये बोलती है कि सारा आइडिया तुम्हारा था। इसके बाद यहाँ पर आरजे पैसे लेकर के कहीं जा रहा होता है, तो मीशा और कपिल उसका पीछा करते हैं। वो लोग पीछा करते करते एक फैक्ट्री के पास में जाते हैं जहाँ पर 3-4 लोग आकर के आरजे को बुरी तरह से पीटते हैं और उससे सारे पैसे लेकर के निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पर मीशा जाकर के उससे बात करती है और ये बोलती है कि उसने दाता को मार दिया है। तो आरजे उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट अगर वो ऐसा करेगा तो उसे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वो दाता के साथ में मिलकर के एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था जिसके लिए उसने 50 करोड़ का लोन लिया था और अब वही लोग उसे पैसे वापस करने के लिए धमका रहे हैं और दाता मिसिंग है। और साथ में वो ये भी बताता है कि ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि रुक्मणी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा दाता का नहीं है। और इसी सीन में हम देखते हैं कि रुक्मणी यहाँ पर किसी टाइप की डिप्रेशन में होती है और उसे असली के हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि जब आरजे यहाँ पर वापस जाने के लिए अपनी कार के अंदर बैठता है तो कोई तो आकर के उसे जान से मार देता है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर मीशा जाकर के रुक्मणी को कन्फ्रंट करती है कि वो बेबी किसका है और अब रुक्मणी उससे ये बोलती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और दाता की डेथ हो गई है। पर इससे पहले वो उसे ज्यादा कुछ बताती कि तभी वहाँ पर कपिल आ जाता है और कपिल उसे लेकर के निकल जाता है क्योंकि रुक्मणी को किसी काम से बाहर जाना था। जब रुक्मणी चली जाती है तब मीशा को याद आता है कि दाता का एक डॉगी है जो कि हर वक्त उनके साथ में रहता था और वह आसानी से उन्हें ढूंढ करके निकाल सकता है। वो यहाँ पर उसी बटन को उसी डॉग को सुंघाती है और उसे खोल देती है। वो डॉग यहाँ पर भागते हुए बावड़ी के पास में जाता है। वो एक सर्वेंट को यहाँ पर बावड़ी के अंदर जाने के लिए बोलती है जहाँ पर अंदर चेन से एक पत्थर बंधा होता है। वो सर्वेंट यहाँ पर पत्थर को खोल देता है और पत्थर को खोलते ही एक लाश पानी के ऊपर आती है जो कि दाता की होती है और वो पॉलिथीन में पैक्ड होती है। जैसे ही मीशा ये देखती है वो तुरंत ही कॉल करती है कपिल को और उसे सारी बातें बता देती है। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि मीशा एक कार में उसे चोट लगी है। उस सर्वेंट की डेथ हो चुकी है और कोई तो है जो कार को धक्का दे रहा है और ये धक्का देने वाला कपिल होता है। असल में कपिल और रुक्मणी का अफेयर चल रहा था। ये बात दाता को पता चल जाती है और इसी बात को लेकर के कपिल और दाता के बीच में फाइट होती है और कपिल यहाँ पर दाता को जान से मार देता है। इसके बाद वो उसकी लाश को पैक करके पानी के अंदर डाल देता है और आरजे को मारने वाला भी कपिल ही होता है। अब कपिल यहाँ पर कार को क्लिफ से तालाब के अंदर फेंक देता है और इसके बाद वो वापस जाकर के रुक्मणी को संभालता है क्योंकि अब रुक्मणी बहुत ज्यादा डर गई है और उसे हर जगह दाता की लाश दिख रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एसपी आता है जो कि अब इस केस को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर रुक्मणी उसे ये बताती है कि मीशा मिसिंग है। वो यहाँ पर आधी रात में ही निकल गई वापस से अपने घर जाने के लिए, मतलब कि पहले वो जहाँ पर रहती थी वहां जाने के लिए, क्योंकि उसे दाता मिले नहीं थे और यहाँ पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और अब वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता क्योंकि वो स्टेशन तो नहीं पहुंची है। एसपी यहाँ पर जल्दी ही तालाब में से कार को निकलवा लेता है, लेकिन उसे कार में सिर्फ एक ही बॉडी मिलती है। कपिल को लगता है कि दूसरी बॉडी ऐसे ही पानी में होगी और जल्दी वो लोग दूसरी बॉडी को भी ढूंढ लेंगे। और दूसरी तरफ हम रुक्मणी को देखते हैं जो कि पैलेस में काफी ज्यादा डरी हुई होती है कि तभी वहां पर डॉक्टर शेखावत आता है और वो उससे बात करते हैं। और जब वो उससे बात कर रहे होते हैं तो वो उसे ये बताते हैं कि वो लास्ट वीक मुंबई गया था और उसे ये पता चला है कि मीशा की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। मीशा ने सुसाइड कर लिया था और उसकी कार पानी में डूब गई थी और उनके साथ जो लड़की थी वो कौन है इसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। कि तभी हम दोबारा से मीशा को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पे होती है, पर तभी वो खड़ी हो जाती है क्योंकि असल में उसके पैर खराब नहीं है और ना ही वो मीशा है, उसका नाम फातिमा होता है। और अब यहाँ पर फातिमा अपनी स्टोरी को सुनाती है। कपिल की तरह यहाँ पर फातिमा की भी सारी पढ़ाई उसी फाउंडेशन के थ्रू ही हुई होती है और वो डॉक्टर होती है। सालों बाद वो यहाँ पर दोबारा से मीशा को देखती है जो कि उसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होती है। अपनी मॉम की डेथ के बाद मीशा काफी ज्यादा टूट गई थी और काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी। फातिमा यहाँ पर उसे दोबारा से लाइफ देती है, दोबारा से उसे खुश रखती है और इस सब के बाद में
मीशा डिसाइड करती है कि वो अपने पिता से दोबारा से मिलने के लिए जाएगी। वो उनसे कॉल पे बात भी करती है और वो उसे लेने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन यहाँ पर दाता को उसे लेने के लिए आना था वो आते नहीं है, क्योंकि तब तक तो उनका मर्डर हो गया था। इस सबसे मीशा को दोबारा से बुरा लगता है और इस बार वो सुसाइड कर लेती है। उसके सुसाइड के बाद में डॉक्टर शेखावत को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और दाता के साथ भी कुछ बुरा हुआ है। और इसी के बाद फातिमा और डॉक्टर शेखावत मिलकर के ये प्लान बनाते हैं कि फातिमा यहाँ पर मीशा बन करके जाएगी और पता करेगी कि दाता को क्या हुआ है। और अब यहाँ पर रुक्मणी भी सामने से एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने और कपिल ने मिल करके दाता को मार दिया था। लेकिन तभी वहां पर कपिल आ जाता है और वो यहाँ पर पहले तो डॉक्टर शेखावत के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद वो फातिमा को भी मारने वाला होता है कि तभी वहां पर बीच में रुक्मणी आ जाती है। इस सब के बीच में गलती से रुक्मणी को गोली लग जाती है और वो पानी में गिर जाती है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कपिल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो फातिमा का पीछा करने लगता है। फातिमा यहाँ पर भागते भागते उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी गन्स रखी होती है और वो एक गन को उठा लेती है। कपिल यहाँ पर उसे आकर के ये बोलता है कि एक बार जब उसने गलती से दाता का सूट पहन लिया था तो उन्होंने सबके सामने उस सूट को उतरवा दिया था और उसकी बहुत बेइज्जती करी थी। और इस दिन उसे समझ में आया था कि जो भी वो फाउंडेशन की हेल्प से लोगों के लिए करते हैं वो बस एक चैरिटी होती है और वो किसी को भी अपने बराबर का नहीं समझते हैं। और इसी दिन से उसके मन में हेट बढ़ गया था और एंड में आकर के उसने दाता को मार दिया। और अब ऐसा बोल करके वो फातिमा के ऊपर भी अटैक करता है और उससे गन ले लेता है। वो गन को यहाँ पर फायर भी करता है, लेकिन इस गन के अंदर ऑलरेडी फातिमा ने अपना वही बटन डाल दिया था जो कि उसे कार से मिला था, जो कि दाता का था। बटन डालने की वजह से वो गन बैक फायर करती है और खुद कपिल को ही चोट लग जाती है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद यहाँ पर एसपी को पूरा केस समझ में आ जाता और सीन शिफ्ट होता है कुछ वक्त बाद का। कुछ वक्त बाद हम ये देखते हैं कि उसी फाउंडेशन को वो पैलेस दे दिया गया होता है और अब वहाँ पर बच्चे रहेंगे और यहीं पर ही मीशा की और दाता की ग्रेव भी बनी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है गैस लाइट, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।